हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने लाटेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी फ़िगर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ़िगर को इंसर्ट करने से पहले ये बात ज़रूरी है कि जिस फ़िगर को आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो फ़िगर उसी फ़ोल्डर के अंदर होना चाहिए जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा वो लाटेक्स वाला फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारा वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट जो अब तक हम बिल्ड कर चुके हैं, पीडीएफ फॉर्मेट है उसका ये, और ये उसका लाटेक्स फॉर्मेट है। ये दो फिगर्स मैंने इस फोल्डर के अंदर रखे हैं। एक को बुक के नाम से सेव किया हुआ है और एक को नेचर के नाम से सेव किया हुआ है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे इन दो फिगर्स को हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आते हैं हम अपने लाटेक्स के डॉक्यूमेंट के अंदर, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस फिगर को इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम कमांड यूज़ करेंगे \begin फिगर। बिगिन जैसे लिखेंगे तो इधर एक ऑप्शन आएगा फिगर वाला, देखिएगा आप, ये इसको क्लिक करेंगे एंड फिगर भी साथ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम बिगिन का कोई भी कमांड यूज़ करते हैं तो एंड वाला उसके साथ ऑटोमेटिक जो है वो आ जाता है। जिस तरह हमने बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर देखा था या हमने बिगिन इक्वेशन में देखा था, तो उसी तरह हमारे पास बिगिन फिगर में भी ये एंड वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे \include graphics। इंक्लूड और ग्राफिक्स का ये ऑप्शन आ गया नीचे सेकंड नंबर पे, इसको इंक्लूड करेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर हमने लिखने हैं दो ऑप्शंस। एक तो हमने यहाँ पर उस फिगर का नाम लिखना है, जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर हमने उस फिगर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं वो नेचर वाला फिगर यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ, एक उसका नाम था नेचर। और एक चीज़ और, यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, इसके अंदर स्केल आएगा, आप लिखेंगे स्केल और इक्वल टू। अब यहाँ पर वो स्केल का मतलब ये है कि जो फिगर का ओरिजिनल डायमेंशंस है फिगर के, आपने उसी हिसाब से उस फिगर को एज इट इज़ इंक्लूड करना है या उसके डायमेंशंस चेंज करने हैं। कभी कभी कोई फिगर बहुत बड़ा होता है हमारे लाटेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर, वो एडजस्ट नहीं हो सकता, तो हम उसका स्केल जो है वो चेंज करता है। ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। 1 का मतलब है कि एज इट इज़ जो उसका ओरिजिनल साइज़ है उसी साइज़ के साइज़ का फिगर यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि हर फिगर के नीचे एक कैप्शन भी होता है। तो यहाँ पर मैं नीचे एक और कमांड यूज़ करूँगा \caption वाला। उस कैप्शन के अंदर आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट फिगर इन लाटेक्स, ठीक है। और कभी कभी, बल्कि रेगुलरली आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर हर जगह पे वो फिगर जो है वो साइड भी हो चुका है, एज शोन इन फिगर दिस, एज शोन इन फिगर दिस, और उसके साथ एक नंबर होता है फिगर 1.1, 1.2 वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे आपका टेक्स्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद एक \, करके एक कमांड है लेबल का, लेबल। जैसे आप ये लिखेंगे तो उसके अंदर लेबल के अंदर एक की आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी नाम उस फिगर को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ फिगर 1, और अब मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो फिगर हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। अब अगर इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने स्केल की बात की थी, इसका साइज़ इतना है 1, जितना ओरिजिनल इसका साइज़ है उतना ही इसका साइज़ यहाँ पे मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्केल को 2 कर दूँ तो अब इसका साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा। जितना इसका ओरिजिनल साइज़ था उससे इसका साइज़ बढ़ गया है। 3 लिखूँगा तो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, 4 लिखूँगा तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 50% करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप लिखेंगे 0.5 और क्वेश्चन को बिल्ड करेंगे तो आप देखेंगे इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साइड पे आ गया है। अब अमूमन फिगर जो है वो सेंटर में होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं,
उसके लिए यहाँ पर एक कमांड यूज़ होते हैं सेंटरिंग, और डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फिगर जो है अब सेंटर में आ गया। साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो 0.8 कर दें और डॉक्यूमेंट को बिल्ड करें तो साइज़ इसका अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने किसी भी कंटेंट के अंदर, किसी लाइन के अंदर इस फिगर को साइड करना चाहता हूँ, जिस तरह लिखा होता है एज शोन इन फिगर दिस। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज शोन इन फिगर। अब चूंकि ये फिगर 1.1 खुद ही इसके पास आ चुका है तो आपने ये नहीं लिखना एज शोन इन फिगर 1.1, चूँकि इसको हम लेबल कर चुके हैं और उस लेबल को हमने नाम दिया हुआ है फिगर 1 का, तो उस लेबल को रेफरेंस देने के लिए कमांड है आपके पास रेफ, और जैसे आप \ref लिखेंगे तो आपके पास फिगर 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट को आप बिल्ड करेंगे, सो यू विल सी के यहाँ पर ये आ चुका है एज शोन इन फिगर 1.1। आगे उसके साथ एक हाइपर लिंक भी जनरेट हो चुका है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस फिगर के पास आ जाएंगे। सो दिस इज़ द वे कि आप किस तरह अपने लाटेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर फिगर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वो दूसरा फिगर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो अगेन ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बिगिन फिगर और एंड फिगर, इस सब को मैं कॉपी करता हूँ जो ऑलरेडी कमांड्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैंने उस फिगर का नाम चेंज करें। चूँकि सेकंड फिगर का नाम था बुक तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बुक, और दिस इज़ माय फर्स्ट फिगर था वो, तो ये हमारा सेकंड फिगर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड और अपने डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे। सो यू विल सी कि हमारा वो फिगर भी यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। अगर आप इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ 1 लिखेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट ओरिजिनल साइज़ है उसी साइज़ का फिगर आपके पास यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और ये देखिए ये फिगर हो गया 1.2, वो फिगर है 1.1, और चूँकि इसका लेबल भी चेंज करना है तो मैं लेट सपोज इसको फिगर 2 कह देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्लूड भी करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एज शोन इन फिगर और \ref जैसे लिखेंगे तो फिगर 2 वाला रेफरेंस भी यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। इसको इंक्लूड करके एंटर प्रेस करेंगे और डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे। सो यू विल सी कि यहाँ पर ये आ चुका है ये एज शोन इन फिगर 1.2। सो इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी फिगर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं।